हेलो नमस्कार सभी प्यारे योद्धाओं को, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार जल्दी से आ जाइए, कूदते फांदते लुढ़कते लुढ़ाते, बस आपको बिल्कुल भी देर नहीं होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं एक बहुत ही शानदार सी क्लास की, जिसका पहला पार्ट तो मेरे दोस्त आ चुका है। और हम बात करने वाले हैं क्लास 9th विज्ञान में केमिस्ट्री को लेकर के। हमें बात करने वाले किसका, हमारे आसपास के पदार्थ, और इसका पार्ट 2 यहां पर आने वाला है आज की आज। तो मेरे दोस्त पार्ट 1 यदि आपने देखा है तो मुझे कमेंट करना कि हाँ जी भैया जी हमने पार्ट 1 इस वाले चैप्टर का देखा हुआ है, और नहीं देखा तो भाई जाके देख लीजिए। पार्ट 1 आपका अपलोड है वीडियो सेक्शन में। और बात करने वाले हैं NCERT वाली क्लास के बारे में। तो मेरे दोस्त ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मेरे दोस्त मैं इस क्लास के अंदर मात्र 2 ही पार्ट आए हैं इस चैप्टर में, जिसका सेकंड पार्ट आज ये होने वाला है, और इस पूरे के पूरे चैप्टर को खत्म करने वाला हूं बहुत ही शानदार तरीके से। तो आप सभी तैयार हैं? जल्दी मुझे बता दीजिए, और एक बार जल्दी से सभी साथी कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को मेरी आवाज अच्छे तरीके से आ रही है, नहीं, यस और नो। उसके बाद मैं यहां पर आपकी क्लास को चालू करने वाला हूं। और यदि आप ये वाली वीडियो सुबह को देख रहे हो तो आप सभी के लिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, और ये वाली क्लास यदि आप शाम को देख रहे हो तो आप सभी के लिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और ये वाली क्लास आप कभी भी देख रहे हो एनी टाइम, तो आप सभी के लिए राधे राधे जी, राधे राधे। और देसी वाला गामा के लिए राम राम जी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? तो यदि आपकी परमिशन है और यदि आपकी आज्ञा है, यदि आपकी परमिशन है, तो मेरे दोस्त हम इस क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th में केमिस्ट्री के अंदर हमारे आसपास के पदार्थ का पार्ट 2। तो तैयार है आप सभी? आइए बात करते हैं बेहतरीन तरीके से। तो भाई हमारे पास है संपीड़ितता। ये संपीड़ितता होता क्या है, आइए देखते हैं कि पदार्थ को दबाने की क्षमता। ओके, तो इसने बोला हमसे भैया जी पदार्थ को दबाने की क्षमता ही उसकी संपीड़ितता कहलाती है। ओके, गैसों की संपीड़ितता ठोसों और द्रव्यों की तुलना में बहुत अधिक होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त ठोस के कणों में रिक्त स्थान बहुत कम होता है एज कंपेयर हमारे पास गैस से, एज कंपेयर द्रव से। तो बात करते हैं रिक्त स्थान को लेकर के, तो सबसे अधिक किसमें है? तो भाई सबसे अधिक आपका रिक्त स्थान मेरे दोस्त होने वाला है यहां पर हमारे पास किसमें भैया जी? गैस में होगा, उसके बाद द्रव में होगा, और भी सबसे कम होता है ठोस में। तो कुल मिला के हम देख सकते हैं कि जहां पर हमारे पास स्पेस ज्यादा होगा हम उस चीज को ज्यादा तरीके से दबा सकते हैं, उसको हम ज्यादा तरीके से कंप्रेस कर सकते हैं। अब आप एक मुझे बात बताइए, ठीक है, यहां पर पानी की बोतल है, तो पानी की बोतल भैया इसने इतनी जगह यहां पर कवर कर रखी है, तो क्या पानी के अंदर भी और जगह है कि भैया जी वहां पर उसको स्पेस कर सके? मेरे दोस्त द्रव के कणों के मध्य भी रिक्त स्थान होता है, परंतु गैस के कणों से कम होता है। और बात करो भैया ठोस की बात, तो ठोस के कणों से ज्यादा रिक्त स्थान भैया द्रव में होता है, और द्रव के कणों से ज्यादा रिक्त स्थान भैया जी आपके गैस के कणों में होता है। तो यहां पर कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने देखा है कि जब हम नहा धो के जाते हैं भी शादी पार्टी में तैयार होकर के, तो क्या करते हैं? सेंट लगाते हैं, या फिर भैया जी आग बुझाने वाली मशीन, या आपने देखा होगा कभी कभार क्या करते हैं हम, क्या करते हैं भैया जी? होली पर जो आपका स्प्रे आता है, कलर वाला स्प्रे, या फिर भैया जी आपका गुलाल वाला स्प्रे, तो वो क्या होता है भैया जी? उसके अंदर बहुत सारी एयर को भैया जी उसके अंदर दबा दिया जाता है कंप्रेस करने के बाद में। क्या आपने कभी देखा है कि जो सेंट वाली बोतल होती है, जब हम उसको हिलाते हैं तो ऐसे पानी वाली आवाज आती है कि जैसे कुछ पानी इसके अंदर भरा हुआ है, कुछ लिक्विड भरा हुआ है, परंतु जब उसको हम दबाते हैं तो वहां से एयर आती है, गैस बन के आती है। ऐसा क्यों भैया जी? उसके अंदर बहुत ज्यादा उसको कंप्रेस कर दिया जाता है। जैसे वो बाहर निकलती है तो वो द्रव आपकी चेंज हो जाती है किसके अंदर भैया जी? गैस के कणों में चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि भैया वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, उसको कंप्रेस कर दिया गया है उस बोतल के अंदर। समझ रहे हो ना? तो आप मुझे बताइए, क्या आप शादी में जाते हो या फिर किसी दावत में जाते हो तो क्या आप भी सेंट वगैरह का यूज करते हो? और करते हो तो कैसे वाले सेंट का? पर वैसे भैया आज तक मैंने कभी सेंट का यूज नहीं किया, मन ही नहीं करता। तो भैया आपको कभी गलती नहीं होनी चाहिए क्या, कि पदार्थ को दबाने की क्षमता ही उसकी संपीड़ितता कहलाती है। और भैया गैसों की संपीड़ितता सबसे अधिक होती है एज कंपेयर द्रव, एज कंपेयर ठोस, क्योंकि भैया जी गैस के कणों के मध्य रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है। चाहे बात करें हम भैया जी ठोस में, चाहे हम कंपेयर करें द्रव में, तो गैस के कणों के मध्य रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है। अब बात करते हैं बहुत सारे एग्जांपल। तो भैया जी हमारे पास सीएनजी सिलेंडर है, यदि आपने देखा हो आप कार से ट्रेवल करते हैं तो भी उसको बार बार गैस भरवानी पड़ती है। ओके, ये भैया जी हमारे पास सीएनजी पंप है, या फिर भैया जी हमारे पास एलपीजी सिलेंडर है, तो यहां पर भी तो गैस होती है। तो आपके लिए भी पहला होमवर्क क्या है कमेंट बॉक्स में
तो मेरे दोस्त, आपके लिए पहला होमवर्क क्या है कमेंट बॉक्स में तो आप मुझे बताना कि सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है और एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये आपका पहला होमवर्क है। याद रखना मेरे दोस्त, मैं बोल रहा हूं आपको कि भैया जी ये आपका पहला होमवर्क है, और देखता हूं कौन कौन बच्चा अपने इस होमवर्क का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेगा। तो भैया जी क्वेश्चन नंबर 1, तो भैया हमारे पास क्या है, ये आपके रहेगा भैया होमवर्क बढ़िया वाला। तो भैया क्या रहेगा होमवर्क में कि एलपी जी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप मुझे बताएंगे। और साथ में भी दूसरा क्वेश्चन ये है कि सीएनजी गैस की फुल फॉर्म भैया जी क्या होती है। तो आप ये दो आंसर मुझे कमेंट करेंगे यदि आपको पता है तो, ठीक है। दो मैंने क्वेश्चन दिए हैं आपको कमेंट करने के लिए। अब बात करते भैया आगे। तो हमारे पास गलन क्या है, गलन वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस निश्चित ताप और निश्चित दाब पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, गलन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल भैया जी ग्लेशियर का पिघलना, फॉर एग्जाम्पल भैया जी बर्फ का पिघलना। पर देखिए एक बात, इसने क्या बोला कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस निश्चित ताप है, टेम्परेचर फिक्स है, ओके, और ये दाब पर द्रव में बदलना ही वे क्या कहलाता है, गलन कहलाता है, ओके। तो ऊष्मा का अवशोषण भैया ताप का बढ़ना। तो भाई जब हम किसी को हीट को ऑब्जर्व करते हैं, भैया सीधी सी बात है बर्फ है, यदि आप बर्फ को किसी बर्तन में रख के भैया गर्म करोगे तो वो क्या होगा, हीट को ऑब्जर्व कर रहा है, और जब वो हीट को ऑब्जर्व करेगा तो भैया बर्फ वहां पर जल्दी पिघलेगी। तो यही क्या होता है भैया गलन होती है। तुमने क्या बोला, ऊष्मा का अवशोषण, जब वो हीट को ऑब्जर्व करेगा तो भैया क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और भैया हीट क्या होगी, ज्यादा बढ़ेगी, तो भैया क्या, ज्यादा गलेगा, ओके। भैया बर्फ का पिघलना, या फिर भैया बोल सकते हैं दाब के घटने पर बर्फ का पिघलना हो जाता है। तो ग्लेशियर से पानी क्यों आता है भैया, बड़ी बड़ी बर्फ से पानी क्यों बहता है, बड़े बड़े पहाड़ों से पानी क्यों आता है, क्योंकि मेरे दोस्त वहां पर क्या होता है, दाब घटने लगता है, क्योंकि वहां पर ताप बढ़ने लगता है। तो इसीलिए ही बर्फ का पानी में भैया बदलना शुरू हो जाता है। तो क्या बोलते हैं, गलन क्या है कि भैया गलन वो है कि वो किसी निश्चित ताप पर या फिर दाब पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो क्या बोलते हैं, गलन प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो जब भी आपकी बर्फ पिघले तो क्यों पिघलती है, तो समझ जाना क्योंकि वो हीट को ऑब्जर्व कर रही है, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, दाब घटने पर लगा हुआ है। तो इसलिए भेजिए आपकी बर्फ पिघल जाती है और बन जाता है पानी। तो बर्फ का पानी क्यों बनता है, अब आपको कभी भी भूलना नहीं है, क्योंकि यहां पर भैया हीट को ऑब्जर्व कराया जा रहा है और साथ में भी दाब को घटने पर मजबूर किया जा रहा है, तभी तो भैया वो क्या हो रहा है, बर्फ का पानी में बदलना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो बनाया तूने नींबू पानी, कि अरे भाई मैं तो बर्फ लेकर के आया था, तूने नींबू पानी नहीं बनाया, सारी सारी बर्फ पिघल गई। तो भाई पिघलती क्यों है, उसके पीछे भाई रीजन यही होता है, ओके। अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो वस्तुओं की अपनी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं, ओके। तो ये बताओ मुझे, गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किस में है, ठोस के कणों में है, द्रव के कणों में है, या फिर गैस के कणों में है। तो भैया जी कणों के मध्य है। मैंने आपको तीन बातें समझाई थी, आकर्षण बल, गतिज ऊर्जा और रिक्त स्थान। तो ये चीजें कभी आपको भूलनी नहीं है। तो बात करते हैं कि किसके कणों के मध्य गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो भैया आप बोलेंगे कि भैया जी हमारे पास गैस के कणों के मध्य गतिज ऊर्जा भैया सबसे अधिक होती है एज कंपेयर द्रव और एज कंपेयर भैया जी ठोस। और मैं और भी बातें बताई थी कि रिक्त स्थान भैया जी गैस में सबसे अधिक होता है, उसके बाद भैया जी द्रव में, उसके सबसे बाद भैया जी ठोस में होता है। अब बात करते हैं आकर्षण बल को लेकर के। तो सबसे अधिक किसमें होता है भैया जी, इसका उल्टा कर दीजिए, आकर्षण बल सबसे अधिक हो जाएगा भैया जी ठोस के अंदर, आकर्षण बल सबसे अधिक हो जाएगा भाई साहब द्रव के अंदर, आकर्षण बल सबसे अधिक हो जाएगा किसमें, इसमें। क्या ऐसा होता है क्या मेरे दोस्त, सबसे अधिक किस में होगा हमारे पास, ठोस में, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। तो आकर्षण बल, गतिज ऊर्जा और रिक्त स्थान का भी क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। तो यहां पर आपको गलती नहीं करनी है। अब बात करते हैं घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है। तो किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो भैया मुझे बताइए कि घनत्व का भैया फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा बच्चा जल्दी से कि भैया जी घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है। तो भैया क्या बोलेंगे, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ओके। तो यदि मैं आपसे पूछूं भैया इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो भैया द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है भैया जी, केजी होता है। और भैया जी आयतन का मात्रक क्या होता है, तो भैया ये होता है हमारे पास मीटर की पावर 3। सिंपल सी बात है। तो भैया क्या आप केजी को ग्राम में कन्वर्ट नहीं कर सकते, भैया कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यदि मैं इसको लिखता हूं भैया जी क्या, ग्राम लिखता हूं केजी को, तो भैया जी मुझे यहां पर मीटर का क्या करना पड़ेगा, तो भैया जी मुझे यहां पर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सेंटीमीटर की पावर 3।
तो भाई साहब को गलती यहां पर नहीं करनी है, कैसी भी गलती नहीं होनी चाहिए। और एक बात बताऊं आपको मैं कि हमारे पास यहाँ पर वाटर और ऑयल है, तो ये आपस में मिलते क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे देश दोस्त इनकी डेंसिटी अलग अलग होती है। आपने कभी देखा है? आप इसको एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। क्या भैया जी, आप एक गिलास में पानी लीजिए। ओके भैया जी, हमने एक गिलास में पानी लिया है, तो भैया जी मैं यदि इसमें और पानी मिलाता हूं, यदि इसमें मैं और पानी मिलाता हूं, तो क्या ये मेल्ट हो जाएगा? क्या ये इतना घुल जाएगा? क्या करेगा? या फिर ये अलग दिखेगा? तो भैया जी पानी के अंदर पानी मिलाने पर ये आराम से घुल जाएगा और हमें दिखेगा नहीं। पर यदि इस पानी की जगह मैं यहाँ पर ऑयल का यूज करूंगा, भैया वो ऑयल कौन सा होगा? चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो मिट्टी का तेल हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो आपका डीजल हो, चाहे वो आपके बालों का तेल हो, तो भैया कभी भी ऑयल पानी में नहीं घुलता है और उसकी अलग ही लेयर दिखाई देगी। तो भैया जो भी चीज हमारे पास डेंसिटी में कम या ज्यादा होगी वो हमेशा ऊपर या नीचे रहेगी। तो यही कारण है कि मेरे दोस्त पानी पर क्या होता है भैया जी, ऑयल तैरता है। ठीक है, तो आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पर भी करके देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे मेरे दोस्त मैं एक शॉर्ट वीडियो आप सभी के लेकर के आने वाला हूं डेंसिटी के ऊपर, जिसमें कि उसमें रहेगा शहद, रहेगा पानी, रहेगा आपका मिट्टी का तेल, रहेगा पेट्रोल, रहेगा। फिर देखते हैं कि कितना मजा वहां पर आने वाला है। क्या यदि हम ऐसा हो सकता है कि भैया जी हम पानी के ऊपर, एक तालाब है उसमें पानी भर दें बढ़िया तरीके से, उसके ऊपर भैया जी बहुत सारा ऑयल डाल दें और उसके ऊपर हम कूद जाएं, तो क्या हम तैर पाएंगे? तैरना तो आसान है, पर डिपेंड करता है कि हमें पानी का डहना तो बदलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, पानी में आप इतना नमक मिला दीजिए, पानी में इतना नमक मिला दीजिए कि उसकी डेंसिटी बिल्कुल चेंज हो जाए, बिल्कुल अपोजिट हो जाए, और यदि आप फिर उसमें कूदेंगे ना, तो मेरे दोस्त आप बिना तैरे भी तैर सकते हैं। तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें पानी में इतने नमक की मात्रा मिलानी पड़ेगी कि भैया जी उसकी डेंसिटी हमारी डेंसिटी से बिल्कुल चेंज हो जाए, तो आप बिना तैरे भी वहां पर तैर सकते हैं। ठीक है, आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आलू के साथ। पहले भैया पानी में आलू डालिए, तो आलू वहां पर क्या होगा? डूब जाएगा। फिर आप उस पानी के अंदर बहुत सारा नमक मिलाइए, फिर से उस दोबारा आलू को भैया उस पानी में डालिए दोबारा, भैया आपका आलू वहां पर तैरेगा। रीजन क्या है मेरे दोस्त? पहले भैया पानी सिंपल था, दोबारा पानी में नमक मिलाया, तो उसकी डेंसिटी क्या हुई? प्रॉपर तरीके से चेंज होगी। तो डेंसिटी चेंज होने पर क्या होता है? क्या होता है डेंसिटी चेंज होने पर? भाई कुछ भी नहीं होता, सिर्फ परिवर्तन होता है उसके घनत्व में। ठीक है, तो आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पर करके देख सकते हैं, आलू पानी और नमक वाला। ठीक है, ओके पक्की बात है, पर मम्मी से छुप के करना, वरना मम्मी बोलेंगी क्या करा तूने, सारा नमक खराब कर दिया। क्योंकि मेरे दोस्त वहां पर एक चम्मच नमक नहीं, कम से कम 7 से 8 चम्मच नमक की जरूरत पड़ेगी आपको यूज करने के लिए। ओके, अब बात करते हैं हिमीकरण क्या होता है। तो ताप कम करने पर, क्या लिखा है यहाँ पे? ताप कम करने पर किसी द्रव का ठोस में परिवर्तित होना ही हिमीकरण कहलाता है। या फिर भी बात करते हैं कि ऊष्मा का कम होना। तो ताप कम होने पर किसी द्रव का बर्फ में परिवर्तन होना ही हिमीकरण कहलाता है। तो भी जब आप उस पानी को क्या करते हो, फ्रिज के अंदर रखते हो, तो वहां पर क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है, तभी तो भैया आपका पानी कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? बर्फ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। या मैं बात करूं, क्या आपने कभी देखा है ऐसा कि भैया जी आपने भैया बोतल निकाली है फ्रिज के अंदर से? ठीक है भैया जी, आपने ये बोतल फ्रिज के अंदर से निकाली है, जो कि ये 2 घंटे से रखी हुई थी बिल्कुल बिना हिले डुले, और भैया जी आपने बोतल को लाके धक दे जमीन पे यूं मार दिया, धीरे धीरे पानी आपका क्या होगा? प्रॉपर तरीके से बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरे दोस्त उस टाइम पर द्रव के कण बिल्कुल स्थिर थे, वो जमे हुए थे अपनी जगह पर वो दिखे नहीं थे। पर जैसे आपने उसको मूवमेंट करा, तो क्या हुआ? उसके कण ऊपर नीचे गए, और वो सोच रहे हैं कि हम बिल्कुल स्टेबल रहेंगे, तो उन्होंने स्टेबल करने के लिए अपने आप को रखा, और वहां पर क्या करा? पानी को बर्फ में बदल दिया, ताकि उनको लगा कि नहीं, कोई हमें भगा रहा है, कोई हमारे बॉन्ड तोड़ रहा है। और होता क्या है मेरे दोस्त कि H2O के अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। तो वो ऑक्सीजन के अंदर क्या है मेरे? वहां पर छोटे छोटे बबल होते हैं, वहां पर छोटे छोटे रिक्त स्थान होते हैं, जिसकी वजह से पानी क्या है? मूवमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? पानी मूवमेंट कर रहा है। तो कुल मिला के हमने क्या बोला कि भैया जी ताप कम करने पर किसी द्रव का ठोस में परिवर्तित होना ही हिमीकरण कहलाता है। तो आप ये वाला एक्सपेरिमेंट अपने घर पे करके देख सकते हैं। आप 2 घंटे बोतल को भैया रखो फ्रिज के अंदर, आराम से निकालो बिना हिले, ठीक है, एकदम धम जैसे जमीन मारो, आपकी बोतल का पानी एकदम बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये वाला एक्सपेरिमेंट भी अपने घर पे करके देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, बात करते भैया जी क्वेश्चन क्या होता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव का दाब वायुमंडल दाब के बराबर होता है, तब क्या होता है? तब वह भैया उबलने लग जाता है। कब? जब किसी द्रव का जो दाब है वो वायुमंडल दाब के क्या होता है? बिल्कुल बराबर हो जाए, तब वह उबलने लगेगा, और जो उबलेगा तो क्या होगा भाई? जो आपका द्रव है वो भाप में कन्वर्ट हो जाएगा।
जब भैया जी आपका द्रव दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाए, तो मैंने क्या बोला कि जब मेरे दोस्त आपका द्रव दाब है, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाए भैया जी, वायुमंडल दाब के बराबर हो जाए। ओके, तो क्या होगा भैया जी, पानी क्या होगा भैया जी, उबलने लगेगा, उबलने लगेगा आपका पानी। ओके, तो इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब यह है कि ये जो आपका द्रव है, ये जो आपका मेरे दोस्त द्रव है, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो भैया जी द्रव का हम बोलेंगे भैया जी गैस के अंदर कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, क्वेथन कहलाता है, वो भी टेम्परेचर बढ़ने पर। तो पानी का गैस में कन्वर्ट होना ही, पानी का भाप में कन्वर्ट होना ही क्या है भैया जी, क्वेथन कहलाता है। वो भी किस शर्त पर, कि जब उसका द्रव दाब वायुमंडल दाब के बराबर होता है, तो भैया पानी क्या करता है, बॉयल करने लगता है। तो आपने देखा ना कि भाप बनती है, जी भैया जी भाप बनती है, कुकर की सीटी जब बनाते हैं, चावल दाल बनाते हैं, तो भाप निकलती है, शी क्या होता है भैया जी, भाप निकलती है, क्योंकि वहां पर हमारे पास द्रव दाब का भैया टेम्परेचर, दाब, प्रेशर किसके बराबर, वायुमंडल दाब के, तो पानी क्या होगा, वो उबलने लगेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा भैया किसके अंदर, आपका पानी उबलने के बाद में कन्वर्ट हो जाएगा भाप के लिए। तो क्या है, ये आपका क्वेथन है, तो आपको गलती यहां पर बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओके, अब बात करें भैया, लो कुकर आ गया, कुकर की सीटी आ गई, तो भैया जी हमारे पास, एक बार बताओ मुझे, इसका हम यूज कहां पर करते हैं, अपने घर के अंदर। इसलिए बोलता हूं, यदि आपको घर का काम आता है, यदि आपको किचन का काम आता है, तो मेरे दोस्त आप बढ़िया तरीके से आप केमिस्ट्री समझ सकते हैं। तो आप मुझे ये बताइए सबसे पहले कि खाना पकाना सबसे पहले किस में आसान है, कढ़ाई में या फिर कुकर में। तो मम्मी हमेशा दाल है, चावल है, या कोई ऐसी सब्जी है जो बहुत ज्यादा कठोर है, राजमा है, वो हमेशा मम्मी कुकर में उबालती हैं, उसके बाद कढ़ाई में फ्राई करती है। मम्मी को पता है, क्योंकि भाई कुकर में वो चीज जल्दी बन जाए, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज्यादा क्रिएट होता है एज कंपेयर कढ़ाई। तो कढ़ाई में क्या होता है भैया, फ्राई करी जाती है चीजें, दाल बनाएगी कुकर में, राजमा कुकर में, चावल कुकर में, जबकि फ्राई करेंगे किसमें, कढ़ाई में, क्योंकि मम्मी को जानती है। पर मम्मी को ये नहीं पता कि प्रेशर क्या होता है, मम्मी को ये नहीं पता कि हिमीकरण क्या होता है, मम्मी को ये नहीं पता कि भैया जी हमारे पास क्वेथन क्या होता है, परंतु आपको तो पता है ना। तो इसलिए आप बता ना मम्मी को कि मम्मी जी कुकर में दाल चावल जल्दी क्यों बनते हैं, रीजन यही होता है। तो आप ये जानते हैं तो एक बार मम्मी को जरूर बताना, पर हाँ देख लेना कि मम्मी का दिमाग ठीक है नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी आपकी हैप्पी दिवाली बना दे कि अच्छा इतना बड़ा हो गया अब तो मुझे समझाएगा खाना बनाना। तो भाई साहब मम्मी बात सुनेंगी नहीं आपकी, याद रखना। तो हो सकता है कि मम्मी आपकी हैप्पी दिवाली भी बना दे। ओके, तो गलती नहीं करनी है। ओके, बात करते हैं ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो तेजी से गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधा क्या करते हैं, गैस अवस्था में बदल जाते हैं। ओके, तो इसने क्या बोला भेजी कि हमारे पास कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो भेजी वो गैस में बदलते हैं सीधा, पर भैया वो द्रव में नहीं बदलते। क्या बदलते भैया, सीधा वो गैस में बदलते हैं, भैया बोलते हैं ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। तो भैया वो ठोस द्रव में बदलेंगे नहीं, सीधा किस में बदलेंगे, गैस में बदल जाएंगे। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। तो क्या बोला कि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे हो जाए जो तेजी से गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित होते हैं, ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। तो भैया आपने कभी देखा है जब हम जय जयमाई करते हैं, क्या करते हैं, जब पूजा पाठ करते हैं, जब कथा करते हैं, हवन करते हैं, तो वहां पर आता है कपूर। तो कपूर को जब जलाते हैं तो कपूर होता है ठोस, तो वो सीधा द्रव नहीं बदलता, वो पानी में चेंज नहीं होता, कपूर सीधा भाप में चेंज होता है। तो आप मुझे एग्जांपल बताओ कि कपूर के साथ में एक एग्जांपल हमारा और कौन सा हो सकता है, जल्दी से मैं वेट करूंगा आपका कि कपूर के साथ में हमारे पास एक एग्जांपल और कौन सकता है। भैया हमारे पास क्या है, कपूर है। ओके, तो भैया आप मुझे बताइए कि एक एग्जांपल यहां पर हम कौन सा लिख सकते हैं, जल्दी से। आपने करा है कभी जय जयमाई, आपने कभी देखा होगा कि कुछ लोग कपूर को मुंह में रखते हैं जलता हुआ, फिर मुंह को बंद कर लेंगे वो बुझ जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि जलते हुए कपूर से क्या उनका मुंह नहीं जलता। किसी भी वस्तु को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब वो जलते हुए कपूर को अपने मुंह में रखते हैं और सीधा मुंह बंद कर लेंगे तो क्या हुआ, ऑक्सीजन खत्म। वो कुछ देर के लिए सांस नहीं तो लेते हैं और ना ही छोड़ते हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, वो अपने आप आग बुझ जाती है। दैट्स वाई उनका मुंह नहीं जलता है। ठीक है ना। आपने कभी देखा होगा कि आग लग रही है पान के अंदर, आग वाला पान वो खाते हैं मुंह नहीं जलता, रीजन क्या है, यही है। ठीक है, तो कभी भी गलती बिल्कुल भी मत करना। या फिर कुछ लोग करते क्या है कि अपनी जीभ के ऊपर कपूर रख लेते हैं और जलता रहता है, जीभ निकालते रहते हैं। क्या जीभ जलती नहीं है मेरे दोस्त, कपूर और जीभ के बीच में एक पानी की लेयर होती है।
और पानी ऊष्मा का या ऊर्जा का सबसे बड़ा ऐसा स्रोत होता है जो कि उसको वो ऑब्जर्व करता है। हीट को ऑब्जर्व करने के लिए पानी सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो इसलिए वहां पर भी जीव नहीं चलती है। तो ये सब क्या है मेरे दोस्त, ये सब साइंस ही तो है। आप सोचो जादू है, जादू नहीं है भाई, साइंस है, ठीक है। जादू नहीं है मेरे दोस्त, साइंस है। ओके, तो बात करते हैं भैया क्या हमारे पास गलन क्या होता है। तो भैया ठोस का द्रव में बदलना ही गलन कहलाता है। ओके भैया, हमने पढ़ा हिमीकरण क्या होता है। भैया द्रव का ठोस में बदलना ही, देखो पहले ठोस को द्रव में बदला, अब द्रव को ठोस में बदला, तो भैया क्या है, ये हिमीकरण है। ओके भैया क्वेथन क्या है, तो द्रव का गैस में बदलना। भैया जी क्या करा, पानी को उबाल दो। ओके, उसके बाद ऊर्ध्वपातन, भैया जी ठोस का द्रव में, नहीं तो फिर ठोस का वाष्प में। बिल्कुल सही बात है, क्या है, ऊर्ध्वपातन है। अब बात करते हैं संघनन क्या होता है। भैया हमने तो पढ़ा ही नहीं संघनन क्या होता है, कि भाई वाष्प का द्रव में बदलना ही संघनन कहलाता है। भैया क्या होता है संघनन, जब यदि ये ठंडे पानी को मैं गिलास के अंदर डालूंगा तो क्या हो जाएगा, इस गिलास के बाहर छोटी छोटी पानी की बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं, तो वो क्या है, आपका संघनन है। समझ रहे हो ना आप, कि ये गिलास लीक तो नहीं है, पर ठंडा पानी इस गिलास के अंदर डालने पर इस गिलास की बाहरी सतह पर भी छोटी छोटी बूंदों का इकट्ठा हो जाना भैया क्या कहलाता है मेरे दोस्त, संघनन कहलाता है। ठीक है, तो आप भी भैया इस वाले एक्सपेरिमेंट को आराम से करके देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं है। यह हम बात करें जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, तो गाड़ी बहुत ज्यादा अंदर से ठंडी होती है, चिल्ड होती है, तो क्या होता है जब बाहर गर्मी होती है बारिश के मौसम में या नॉर्मली, तो बाहर शीशे पे हल्की हल्की भाप जम जाती है, तो वो क्या है, संघनन है। ओके, तो गलती बिल्कुल भी मत करना। ओके, अब आता है भैया आसवन क्या होता है। तो क्वेथन प्लस संघनन को भैया आसवन कहते हैं। भैया क्वेथन क्या होता है, कि द्रव का गैस में, भैया जी की क्या होता है, कि द्रव का भैया जी गैस में हम यहां पर कन्वर्ट करते हैं। ओके भैया संघनन क्या होता है, भैया जी ये कहता है कि भैया जी वाष्प का हमें कन्वर्ट करना भी द्रव के अंदर, तो क्या है भैया जी, आसवन है। देखो द्रव का गैस में और भी गैस का द्रव में, तो मेरे दोस्त क्या है, ये आसवन है। यहां पर दो प्रक्रिया एक साथ हो रही हैं, क्वेथन भी और संघनन भी। भैया क्वेथन क्या होता है, तो द्रव का गैस में भैया क्वेथन है, और संघनन क्या होता है भैया जी, गैस का द्रव में। तो भैया इसको उल्टा कर दीजिए, क्वेथन का संघनन, संघनन का क्वेथन, भैया क्या कहलाएगा, आपका आसवन कहलाएगा। तो यहां पर गलती नहीं होनी चाहिए। बच्चा कंफ्यूज होता है, भाई मत होना कंफ्यूज, मैंने क्या बोला, क्वेथन का संघनन, संघनन का क्वेथन, भैया क्या है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, और जब ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो भैया क्या कहलाते हैं, आपके आसवन कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात। चलो बात करते हैं क्या, तो संघनन क्या है, किसी पदार्थ के वाष्प को ठंडा करने पर द्रव के रूप में परिवर्तित करना ही भैया क्या है, संघनन कहलाता है। तो ठंडे पानी को गिलास के अंदर डालते हैं, गिलास की बाहरी सतह पर छोटी छोटी पानी की बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं, क्या है, संघनन है। फिर हम बात करते हैं क्या, कि भैया जी हम किसी भी बर्तन को ढकते हैं, गर्म पानी को ढकते हैं, गर्म चावल को ढकते हैं, खाना बनाते हैं, दूध उबालते हैं, उसको भैया जी क्या प्लेट से ढक देंगे, तो प्लेट के लिए पानी की छोटी छोटी बूंदें क्या है, संघनन है। यहीं से तो बरसात होती है मेरे दोस्त। बारिश का प्रोसेस क्या है, गर्मी होती है, बहुत ज्यादा धूप निकलती है, तो पृथ्वी के ऊपर जितना पानी अवेलेबल होता है वो धीरे धीरे वाष्प बनता है, संघनन बनता है, और सीधा सीधा बादलों में इकट्ठा हो जाता है। पर जैसे बादलों में पानी बहुत ज्यादा होता है तो ग्रेविटी उस पानी को वापस धरती पर लाके पटक देती है, और हम क्या बोलते हैं, भैया जी बारिश हो रही है। ठीक है, तो ये उसका एक रूप है। ओके मेरे दोस्त, अब बात करते हैं क्या आसवन क्या होता है। तो जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तब वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तथा इसको वाष्प को पुनः ठंडा करने पर वे क्या बोलते हैं, इसको वे द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं, क्या है, आसवन है। तो आप मुझे बताओ भैया जी आसवन क्या है, जल्दी से। इसने बोला कि भैया जी हम पहले द्रव को भैया जी गर्म करेंगे, तो भैया क्या बनेगा, गैस बनेगा। ओके भैया इस गैस को ठंडा करेंगे, तो भैया यहां पर हमने इसको गर्म कर लिया, ठीक है, यहां पर भैया जी हमने इसको ठंडा कर लिया, तो क्या बना, द्रव का गैस, गैस का द्रव, द्रव का गैस, गैस का द्रव, द्रव का गैस, गैस का द्रव। तो ये प्रक्रिया पुनः हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। जब हम जिस चीज को मेरे दोस्त पुनः प्राप्त कर सकते हैं उस वाली अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय या फिर अनुत्क्रमणीय। तो इसको बोलते हैं बेपेंदी का लोटा, उथल पुथल अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और ये आपको मैं पढ़ाऊंगा बेटे दोस्त क्लास 10th के अंदर कि ये क्या होती है। एक वैसी अभिक्रिया जो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट चलती हो, क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और बेटे दोस्त क्या बोलते हैं इसको, भैया इसको हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, भी इसको यहां पर हम बोलते हैं।
ठीक है, याद आया कुछ? भौतिक परिवर्तन, बर्फ से पानी, पानी से क्या? भाप, भाप से फिर से क्या? पानी, पानी से फिर से क्या भैया जी? बर्फ। याद आया कुछ? पढ़ा करके आ चुका हूं पहले ही, तो गलती वहां पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई क्या करा हमने? भैया जी पानी को उबाला, भैया क्या बना? गैस बना। गैस को फिर से ठंडा करा, भैया क्या बना? पानी बना। तो पानी का गैस, गैस का पानी, पानी का गैस, गैस का पानी, ये बार बार चीजें क्या दोहरा रहे हैं। और जब चीजें होती है लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, तो क्या बोलते हैं इसको? भैया जी हम बोलते हैं इसको आसवन। ठीक है, तो पानी को गर्म करा, भाप बना, भाप से भी फिर से इसको इकट्ठा कर लिया, क्या बन गया? पानी बन गया। तो भाई साहब ये फिगर बार बार दोहराई जाती है, क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। तो क्या आता है? क्वेथन प्लस के संघनन, भैया क्या कहलाएगा आपका? आसवन कहलाएगा। ओके, तो गलती यहां पर नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हुए क्या होता है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, कि वाष्प कैसे बनती है, ये कैसे प्रभावित होता है, क्या तरीका होता है। कि भैया जी एक बात बताइए आप मुझे कि जब हम पोछा मारते हैं तो गर्मियों में पोछा जल्दी सूख जाता है, परंतु सर्दियों में पोछा लेट सूखता है। तो क्या है भैया जी? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो वहां पर हीट का भी इफेक्ट पड़ता है, वहां पर आसपास के टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है। तो मेरे दोस्त वहां पर आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। बात करते हैं क्या? वातावरण के टेम्परेचर को लेकर के। तो आपका एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है आपके वाष्पीकरण पर? मैंने क्या बताया आपको कि यदि हमारे पास सर्दी होती है, अभी यदि सर्दी है तो गीला पोछा लगा हुआ फर्श के ऊपर भी बहुत टाइम लेता सूखने के लिए, और यदि बहुत ज्यादा गर्मी हो तो वही पोछा बहुत जल्दी सूख जाता है। पता है ना आपको? तो क्या बोलते हैं इसको? वाष्पीकरण बोलते हैं। क्या है? वातावरण का प्रभाव है। तो ताप बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। देखो मैंने क्या बोला भाई साहब, क्या बोला हमने? गौर फरमाइए जनाब। तापमान बढ़ने पर, टेम्परेचर बढ़ा, गर्मी बढ़ी, धूप निकली, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी भैया? बढ़ जाएगी। ओके, जिससे वाष्पीकरण की रफ्तार बढ़ जाती है। तो भैया आप कपड़े सुखा रहे हैं, एक तरफ गर्मी है एक तरफ सर्दी है, एक तरफ गर्मी है एक तरफ सर्दी है, तो कौन से कपड़े जल्दी सूखेंगे जनाब? तो आप बोलेंगे भैया जी गर्मी में कपड़े जल्दी सूखते हैं, परंतु भैया सर्दियां जब आती हैं, धूप कम निकलती है, तो कभी कभार तो भैया जी हमें अपने कपड़े कमरे में सुखाने पड़ते हैं पंखा चला करके, या फिर जब पहनते हैं तो लगता है भैया कपड़े गीले हैं। तो भैया फिर क्या करते हैं हम? अरे भैया कपड़ों पर करते हैं प्रेस, क्या बोलते हैं? इस्त्री करते हैं, इस्त्री। उसके बाद भी हम कपड़े पहनते हैं सर्दियों में, ताकि लगे ना कि कपड़े ठंडे हैं, ताकि लगे ना कि कपड़े गीले हैं। तो भैया क्या है? वातावरण का भैया टेम्परेचर का प्रभाव है। तो ताप बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो उससे क्या इफेक्ट होता है भैया जी? हमारे पास कपड़े जल्दी सूख जाते हैं गर्मियों में एज कंपेयर सर्दियों के मुकाबले। रीजन क्या है? वातावरण का टेम्परेचर। ओके, और ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। पर क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि धूप निकल रही हो, जून जुलाई की कड़ी धूप, मम्मी ने बोला हो कि जा ऊपर कपड़े सूख रहे हैं और जल्दी से लिया बारिश आने वाली है, या फिर मम्मी के बहाने होते हैं, अरे कपड़े सूख गए जल्दी से लिया, क्यों मम्मी? अरे बंदर आ जाएंगे फाड़ देंगे कपड़े। तो मम्मी के बहाने हैं ताकि कपड़े भी टाइम से आ जाएं, और आप जल्दबाजी में जाते हो ऊपर, भागम भाग भागम भाग भागम भाग, पर आप अपनी चप्पल पहनना भूल जाते हो और छत एकदम गर्म होती है। तो मजा सा आता है जब कपड़े सुखा रहे हो, चप्पल पैर जल रही हो, ऐसे भाग भाग के आ रहे हो, मजा आता है कभी कभार, तो बड़ा मजा आता है नहीं? आता है ना मजा? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? तो हुआ है तो भाई आप मुझे जरूर कमेंट करें कि हाँ जी भैया हमारे साथ जरूर ऐसा हुआ है। ओके, अब बात करते हैं कि सतह का क्षेत्रफल, टेम्परेचर पर सतह के क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है? तो भाई साहब बहुत प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की रफ्तार बढ़ जाती है। तो मेरे दोस्त यदि वहां पर एरिया बढ़ता है तो हमने क्या बोला? जो उसके वाष्पीकरण की स्पीड है वो क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी काफी हद तक। ओके, तो भाई बात करते हैं क्या, ये हम चाय पीते हैं कप के अंदर, तो आप मुझे बताओ चाय हम कप में पीते हैं या फिर हम इस चाय को भैया जी क्या करते हैं जब बहुत ज्यादा स्कूल के लेट हो रहे होते हैं कि मम्मी लेट हो रहा हूं इसके लिए मैं चाय नहीं पी रहा, मम्मी मैं खाना नहीं खा रहा, मम्मी बहुत गर्मी हो रही है, मम्मी टाइम लगेगा बहुत गर्म चाय है, तो मम्मी करती क्या है? तुरंत ही उस चाय की प्याली को जो कि चाय के कप में है, गिलास में है, कटोरी में है, उसको तुरंत ही वो कटोरे में, बड़ा सा कटोरा या फिर थाली में, खिचड़ी खाते हो खिचड़ी, कि मम्मी खिचड़ी बहुत गर्म है मैं नहीं खा रहा, टाइम लगेगा बहुत। मम्मी खिचड़ी करती क्या है? उसको प्लेट में डालती हैं और प्लेट में चारों तरफ खिचड़ी को फैला देती हैं। तो क्या हुआ? क्षेत्रफल बढ़ गया और खिचड़ी आपकी जल्दी ठंडी हो जाती है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? जब ये चाय की बात हम कर रहे हैं, ओए होए बारिश का मौसम जो कि हो रहा है इस समय, बारिश के मौसम में यदि चाय के साथ क्या होगा भैया? कुछ लोग यहाँ पर परफेक्ट होते हैं क्या कि मुझे चाय पीना पसंद है कप में, मुझे चाय पीना पसंद है कटोरी में, तस्तरी में, प्लेट में, कटोरे में। रख गांव में तो कटोरा भर भर के चाय पीते हैं, भर भर के।
तो भैया चाय की बात हो रही है तो कहां पर चाय जल्दी ठंडी होगी? भैया कप में या फिर इसमें? तो आप बोलेंगे भैया जी कटोरी में चाय जल्दी ठंडी होगी। रीजन क्या है? इसका क्षेत्रफल बढ़ गया है। ओके, जब चाय की बात हो रही है तो मेरे दोस्त पकौड़ी तो बनती है ना भाई। जब चाय की बात हो रही है तो पकौड़ी कहां पीछे रह जाएंगी? तो भैया हम पकौड़ी भी लेकर के आए हुए हैं, नाश्ता करेंगे। और यदि आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, भूख लग रही है, तो चाय पकौड़ी तैयार है एकदम बारिश के मौसम में खाने के लिए। क्यों? हमने क्या बोला कि क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की रफ्तार क्या होती है? बढ़ जाती है। ओके, इसी के माध्यम रखते हुए कि वायु की गति तेज होने पर भी वाष्पीकरण की रफ्तार बढ़ जाती है। भैया वायु की गति से क्या प्रभाव पड़ता है? जी हाँ भैया, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है वायु की गति से। फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्त, क्या प्रभाव पड़ता है? भाई बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे भैया वायु की अधिक गति से क्या प्रभाव पड़ता है? आपने कभी देखा है कि जब हम कपड़े सुखाते हैं कि भैया हमने खुंडी पे टांग दिए, कपड़े सूख जाएंगे आराम से। अरे नहीं भाई, मुझे तो कहां जाना है, शादी में जाना है और 1 घंटे में मुझे अपने कपड़े सुखाने हैं। तो क्या करते हैं कि हम उस कुर्सी को लेकर के आएंगे जो खंभे पे टंगने आए। जैसे कि प्लास्टिक की कुर्सी है, कपड़े वाली कुर्सी है या फिर रबड़ वाली कुर्सी है, तो उसको हम क्या करेंगे? पंखे के नीचे रखते हैं और उस कुर्सी को और भैया जी अपनी शर्ट को फैला देते हैं ताकि हवा ज्यादा से ज्यादा उस शर्ट पे लग सके। और जब ज्यादा हवा उस शर्ट पे लगेगी, उस कपड़े पे लगेगी, तो वो कपड़ा क्या होगा? जल्दी सूखेगा। तो हमने क्या बोला? वायु की गति तेज होने पर वाष्पीकरण की रफ्तार क्या होती है? बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल भैया जी ये कपड़े सूख रहे हैं, यहाँ पर हवा बहुत मंदी मंदी चल रही है, यहाँ पर हवा बहुत तेज चल रही है। तो आप बताइए मुझे कि कहां पर कपड़े ज्यादा जल्दी सूखेंगे? भैया जी ऑप्शन ए या फिर भैया जी ऑप्शन बी? तो सिंपल सी बात है भैया, जहां पर हमारी हवा की रफ्तार तेज होगी वहां पर कपड़े बहुत जल्दी सूखेंगे। तो मेरे दोस्त अब आपको कमेंट करना है, ठीक है? इस वाले चैप्टर का पार्ट 1 में लेकर के आ चुका हूं और यदि आपने वीडियो पूरी देखी है तो भाई को कमेंट करना है कि भैया जी मैंने इस वाले चैप्टर का पार्ट 1 देखा है या नहीं। तो यस और नो आप मुझे कमेंट करना। देख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो जाके देख लेना। और यदि आपने पार्ट 1 देखा हुआ है तो भैया कमेंट जरूर करना कि भैया जी मैंने इस वाले चैप्टर का पार्ट 1 देख रखा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अब शक्ति मां शक्ति, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है आप मुझे कमेंट करना। और हम भाई साहब मिलेंगे आपसे अगले वाली क्लास में, अगले वाले चैप्टर में बढ़िया तरीके से। तब तक आप सभी के लिए नमस्कार प्यारे साथी, जय हिंद, लव यू बच्चा पार्टी। और आपको कमेंट जरूर जरूर करने हैं, ठीक है? बाकी मिलते हैं कमेंट बॉक्स में और मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। पक्की बात है, आपके हर एक कमेंट का बड़ा भाई आपको रिप्लाई करने वाला है। तो मिलते हैं कमेंट बॉक्स में। तब तक आप सभी के लिए नमस्कार, जय हिंद और आप सभी के लिए लव यू बच्चा पार्टी, लव यू।